जी अनिल जी बताएं, जैसे कि इंडिया गठबंधन जो हो चुका है, अपने उत्तर प्रदेश की बात करें जी, तो क्या समीकरण रहेंगे? पहले तो हम जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। ठीक है। पहले तो सबसे पहले आपके चैनलों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, प्रदेश में इस समय 63 सीटों पर तो हमारी सपा लड़ रही है, 17 पे कांग्रेस गठबंधन लड़ रहा है। दोनों गठबंधन की सीट 80 पर लड़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि 40 सीट हमारी आने वाली हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फिरोजाबाद बढ़ रही है हमारी सीट, कन्नौज बढ़ रही है, जौनपुर बढ़ रही है, 2 आजमगढ़ की बढ़ रही है, अमेठी बढ़ रही है। तो जब हमें ये पता है पिछली मुकाबले 10 सीट हमारी बढ़ रही हैं, तो हम निश्चित रूप से उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहाँ हमारी मजबूती है, और हम निश्चित रूप से करीब 40 सीट गठबंधन, इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा, ये हमारा मानना है। माने है कि अखिलेश यादव जी का क्या जो है वो आगे की जो है रणनीति रहेगी? देखो, अखिलेश यादव जी बहुत सच्चे और बहुत सुपर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मानने वाले, जानने वाले और गठबंधन में समझौता वाले वाले हैं। यदि हमारी गठबंधन की सीट ज़्यादा आती हैं तो हम समझेंगे पूरे देश में अगर सरकार बनती है तो अखिलेश जी का रोल वो रोल रहेगा जो आप सोच नहीं सकते हो। बहुत बड़ा दिल है इनका, बहुत बड़ी बातें इनकी, और बहुत बड़ी इनका मानना है कि देश में इंडिया गठबंधन जीते और बीजेपी थोड़ी सी कमज़ोर हो। उत्तर प्रदेश में जितने प्रत्याशी उतारे हैं गठबंधन ने, कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो है संघर्ष करते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं पार्टियों की, जैसे कि अनिल अग्रवाल जी हैं। जी, तो क्या कुछ कहेंगे कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है? नहीं, मेरे को मौका मिला, मेरे जैसे कार्यकर्ता को 2022 में टिकट दिया गया, और किन्हीं कारणों से उनका कोई दिक्कत रही होगी या उनके सामने कोई समस्या रही होगी तो उन्होंने काट दिया, इसमें भी मुझे आपत्ति नहीं। बट उन्होंने कम से कम मुझे समझा तो सही। मैं तो ये मानता हूँ उनकी बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने एक सीधे कार्यकर्ता को और विधानसभा का टिकट दे दिया, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। विधानसभा में तो बहुत सी ऐसी बातें उनके सामने समस्या रही होगी, पारिवारिक समस्या रही होगी, कोई और समस्या रही होंगी, उन्होंने काट दिया, कोई बात नहीं। फिर भी हम कार्यकर्ता हैं और सच्चे सिपाही हैं सपा के। तो मथुरा की सीट को लेकर बात करें तो मथुरा की सीट की क्या उम्मीद रखते हैं? मथुरा लोकसभा की सीट हमारे बेहतरीन प्रत्याशी गठबंधन के मुकेश धनगर जी लड़ रहे हैं। पहली बार धनगर समाज को मौका मिला है, जो 1.5 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यही इनकी नीति रही तो निश्चित रूप से, देखो, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, ठाकुर, इन लोगों को केवल ध्यान रहे तो उनके अलावा भी हमारा 70% वोट या 65% वोट अन्य जातियों का है। इन्होंने सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से इन्होंने धनगर प्रत्याशी उतारा, तो मैं तो उनकी बहुत बड़ा बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने कम से कम पीडीए का प्रत्याशी उतारने की कोशिश करी। मथुरा की छवि कैसी दिखेगी अगर जो है ऐसा चांस मिलता है मुकेश धनगर जी को? देखो, धनगर जी अच्छे आदमी हैं और धनगर जी को मौका मिलना चाहिए। यदि इंडिया गठबंधन जीतता है पूरे देश में तो धनगर जी की वो स्थिति रहेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। धनगर हमेशा इंडिया गठबंधन बनने के बाद मथुरा की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सरकार के हिसाब से हमारी लोकसभा की मथुरा की सीट मानी जाएगी। हारे जीते एक अलग विषय हमारा, बट धनगर जी निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें बहुत अच्छा इन्हें रोल मिलने वाला है। जैसे कि भाजपा वाले कहते हैं कि अब की बार 400 पार का सपना साकार होगा क्या भाजपा का? देखो, उनकी बात से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे वो 500 पार कहते हैं, 600 पार कहते हैं, उनका विषय है। लेकिन आप ये सोचो, पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा बताओ जिसमें इनकी बीजेपी वालों की सीटें बढ़ रही हैं। मुझे बताओ तो सही,
जैसे हिमाचल में 100% सीट थी इनकी, उत्तराखंड में 100% सीट थी, और आपके दिल्ली में 100% थी, राजस्थान में 100% थी, बिहार में 100% थी, मध्य प्रदेश में 80% थी, यूपी में 70% थी। तो ये बढ़ा